फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह है ना, घर का सारा काम तो मैंने कर लिया था। जैसे सारे काम में झाड़ू पोछा और थोड़ा बहुत घर को समेटना, तो वो सब कुछ मैंने कर लिया था। और नहा धो के रेडी होके अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ना ब्रेकफास्ट में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी डायरेक्ट लंच। क्योंकि ना सुबह में ना दिशानी के पापा ने जूस पी लिया था और इसी वजह से मैंने पी लिया था चाय, उन्होंने पिया था जूस, क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं। तो बस अब है ना डायरेक्ट मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो देखती हूँ लंच में क्या बनाऊँ। रोज़ रोज़ का एक ही परेशानी कि क्या बनाऊँ लंच में और डिनर में। तो वही है, अभी फ़िलहाल मैं फूल गोभी और आलू कट कर रही हूँ। तो फूल गोभी आलू की एक सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और देखती हूँ इसके साथ क्या बनाती हूँ। तो आप लोग भी देखते रहिए। तो यहाँ पर है ना फूल गोभी के साथ है ना, अब मसाले में तो कुछ नहीं जाएगा वैसे ख़ास, तो थोड़ा बहुत मैं अदरक डालूँगी। फूल गोभी की सब्ज़ी में ना अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसी वजह से। और अभी ना हल्का हल्का सा ठंड आने लग गई है, अब थोड़ा बहुत फील होने लग गया है सुबह सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम में कि ठंड अब आने वाली है और आ ही गई है। तो इसी वजह से अदरक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना फूल गोभी के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर हरी मिर्ची, अदरक और टमाटर मैं कट कर रही हूँ सब्जी के लिए। तो यही सब मसाले से फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स, सुबह उठ के ना अगर झाड़ू और पोछा लग जाता है और नहाना हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। तो ये तीनों काम तो मेरा हो गया था। तो आज है ना मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि सुबह सुबह उठ के अगर सारा काम हो जाए तो अलग ही सुकून मिलती है, ये तो सबको ही पता है। तो वही मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बस अब लंच बनाना है और दिशानी को टाइम देना है। तो अभी फ़िलहाल फूल गोभी को अच्छे से मैं वॉश कर रही हूँ और इसको साइड में रख के कढ़ाई रख देती हूँ गैस पर, और बस इसको गर्म होने के लिए देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें रिफ़ाइन ऑयल, और फिर जाके इसमें थोड़ा सा मैं एक तेज़पत्ता डाल दूँगी और देख रही हूँ तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो तेज़पत्ता डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी जीरा। तो हल्दी में ना, हल्दी मसालेदानी में ना हल्दी मेरा ख़त्म हो रखा था, तो इसी वजह से मैंने बड़े डिब्बे में जो स्टोर करके रखती हूँ ना हल्दी, उसमें से लेके हल्दी को मसालेदानी में फिल कर दिया है। और अब जाके बस अदरक डाल दिया था तेल में, और तेज़पत्ता और जीरा, और बस अब फूल गोभी और आलू को डाल के इसको अच्छे से भूनना है थोड़ी देर। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, सिंपल मसालों में यही जाएगा, हल्दी पाउडर और नमक। मिर्ची पाउडर तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हरी मिर्ची का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं, दोनों के हिसाब से थोड़ा सा ही सब्जी बना रही हूँ। हर रोज़ है ना मैं हमेशा ज़्यादा सब्जी बना लेती हूँ और फिर मेरा सब्जी जो है ना वो बच जाता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि सब्जी बचे, कोई भी चीज़ बचे, क्योंकि है ना सुबह का शाम और शाम का सुबह करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और टमाटर की जो है ना मैं चटनी बनाऊँगी। तो बस इसी वजह से, चटनी बोल सकते हो, सब्जी बोल सकते हो, ये अलग ही टाइप के बनेंगे। तो क्या पता कोई लोग ऐसे बनाते हैं नहीं बनाते, हमारे बंगाली में तो बनाते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बनाऊँगी सिंपल तरीके से टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए, अब यहाँ पर फूल गोभी और आलू अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा टमाटर, और टमाटर डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको भून लूँगी। तो चलिए अब एक बार बाहर के नज़ारा देख के आती हूँ। तो सुबह सुबह देखिए बाहर है ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था और हवा चल रही थी, तो बस वही मैं देखने आ गई थी बाहर। और 2 दिन से ना हमारे यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हुई थी, थोड़ा बहुत बारिश हुई थी, बूंदाबांदी। तो बस वही आज भी मैं सोच रही थी कि क्या पता बारिश हो या ना हो, वही मैं देख रही थी बाहर। फिर यहाँ पर फूलगोभी और आलू अच्छे से भुन गया था, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, और अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। फिर यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ टमाटर। तो 3 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के और 1 छोटा साइज़ का।
तो चलिए इनको भी कट कर लेती हूँ और फिर जाके इधर वाले चूल्हे में टमाटर की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी है ना दोनों सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। फूलगोभी आलू को थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि उसको थोड़ी देर में ढक के पकाऊंगी और ऐसे भी पकाऊंगी। तो यहाँ पर टमाटर जो है ना वो मेरा कट हो चुका है और इधर देख सकते हो फूलगोभी की सब्ज़ी में ना उबाल आ चुकी है। तो अब मैं हरी मिर्ची डालूंगी। हरी मिर्ची थोड़ा सा लेट ही डालती हूँ, क्योंकि इससे है ना हरी मिर्ची की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है सब्ज़ी में से। तो फ्राई करते टाइम इसीलिए मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मुझे खुशबू चाहिए थी हरी मिर्ची की। तो टमाटर कट करके इधर साइड में रख लिया है। और किचन है ना आज नीट एंड क्लीन है, क्योंकि खाना बनाने से पहले ही ना नहाने से पहले मैंने किचन पूरा साफ़ कर दिया था। और बाहर हवा चल रही थी इसीलिए मैंने विंडो लगा दिया था, नहीं तो फिर है ना गैस अच्छे से नहीं जल रही थी। गैस की लो जो है ना इधर उधर भाग रही थी, तो इसी वजह से। तो किचन भी मेरा क्लीन है और इधर फूलगोभी की सब्ज़ी बन रही है और उस साइड में अब टमाटर चढ़ा दूँगी पकने के लिए। तो चलिए टमाटर की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो मैंने ना फूलगोभी की सब्ज़ी जो है ना वो मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये वाली गैस है ना थोड़ा सा धीरे जलती है, इसलिए फूलगोभी की सब्ज़ी वाला कढ़ाई जो है ना वो मैंने उस साइड शिफ्ट कर दिया है। और इधर वाले गैस पे ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो इस कढ़ाई में ना मैं जल्दी जल्दी टमाटर की सब्ज़ी जो है ना वो बना लूँगी। मैं इसको एकदम चटनी टाइप का नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा इसमें तरी रखूँगी, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे भी अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है चटनी से ज़्यादा इस तरीके से थोड़ा पानी पानी। तो चलिए अब टमाटर मैंने डाल दिया है और इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसके अंदर 2-4 थोड़े से राई डाला और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर और इसमें भी मैं हरी मिर्ची डालूंगी। तो चलिए अब है ना इसको बनने देती हूँ। तो थोड़ी देर है ना हल्दी और नमक के साथ टमाटर को थोड़ा सा भूनूंगी और भुनने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो मुझे ना पानी वाला ही पसंद है, वैसे मुझे सिंपल बिना पानी डाले इसकी चटनी बनाना भी पसंद है, पर ज़्यादातर मुझे पानी वाला पसंद है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ ज़्यादा करके। और मेरी मम्मी बनाती है ना जब, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालती है, पर मैं डालती हूँ। तो चलिए अब है ना इधर ये वाली सब्ज़ी पकती रहेगी और इधर है ना फूलगोभी आलू की सब्ज़ी जो है ना वो भी पक चुकी थी और इसमें ये चटनी में भी उबाल आ चुकी है। तो चलिए अब है ना ये सब्ज़ी निकालूंगी मैं। फूलगोभी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है तो इसको निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स आज है ना सुबह सुबह ही मेरा सारा काम ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ना मेरे मन में अलग ही सुकून है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूरा दिन फ्री रहूँगी सारा काम करने के बाद। तो इधर देखिए हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है और इधर सब्ज़ी भी पक चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी, क्योंकि जीरा पाउडर बिना मैं कोई भी सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, तो मुझे जीरा पाउडर पर्सनली बहुत पसंद है इसीलिए। तो चलिए अब है ना इस सब्ज़ी को निकाल लेते हैं। सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है तो बस अब इसको निकाल लूँगी। तो निकालने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर टमाटर की जो चटनी है ना उसको भी निकालना पड़ेगा और फिर उस सब्ज़ी को निकालूँगी। तो टमाटर की चटनी बन चुकी थी, तो ये तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो इसी वजह से पहले मैंने उसको निकाल लिया और अब जाके फूलगोभी आलू की सब्ज़ी निकालूँगी। तो फ्रेंड्स अब है ना थोड़े बहुत बर्तन जो बचे हैं ना उनको वॉश करना है और अभी थोड़ी देर बाद है ना दिशानी भी उठ जाएगी, तो उसको मुंह धुलाना है और मुंह धुलाने के बाद उसको तैयार करना है थोड़ा सा, फिर दूध पिलाना है। फिर अगर वो कुछ खाएगी ना तो वो सब कुछ खिलाना है। फ्रूट्स लेती है सुबह दूध पीने के बाद दिशानी, तो एप्पल हो सकता है तो एप्पल दे देती हूँ, नहीं तो फिर उसको अनार बहुत पसंद है तो अनार के कुछ दाने उसको दे देती हूँ। तो ऐसे करके मैं डेली में उसको एप्पल या फिर अनार ये खिलाती हूँ। उसको केला खाने के लिए मना है, पर वो केला भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इसीलिए ना मुझे उसको केला कभी कभी देना भी पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है इसीलिए। फिर यहाँ पर सब्जियों को मैं टेबल पे रख रही हूँ और बस अब है ना बर्तन जो थे ना उनको मैं धो लेती हूँ एक एक करके। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ सबसे पहले और फिर जाके दूसरा जो भी काम है ना वो मैं करूँगी।
बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। तो सबसे पहले अब ना मैं सिंक को नहीं धोऊंगी, उससे पहले मैं पूरा काउंटर टॉप साफ़ करूंगी, फिर लास्ट में मैं सिंक को भी अच्छे से धो लूँगी। तो यहाँ पर खाना बनाते बनाते ना कितना भी सोचो कि नहीं फैलाना है, पर थोड़े बहुत छींटे इधर उधर तो लग ही जाते हैं। तो वही सब कुछ मैं साफ़ करती हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो खाना बनाने के बाद मैं एक बार सब चीज़ों पे हाथ ज़रूर फेरती हूँ, का माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो सके तो उससे, या फिर गीले कपड़े से। तो इन सब चीज़ों से मैं सफाई कर लेती हूँ। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही किया था अभी। तो बस इसको है ना थोड़ा सा मैं डेटॉल से धो लेती हूँ, धो के फिर सुखा देती हूँ। फिर जब भी मुझे इससे काम करना हो ना, फिर मैं इसको फिर से भिगो लेती हूँ, और फिर उससे आसानी से सारा जो तेल वेल होता है ना वो अब्जॉर्ब हो जाता है उसमें। तो इससे बहुत ही आसानी से काउंटर टॉप जो है ना वो साफ़ हो जाती है। तो अब है ना अपने हाथों को भी अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा सफाई वफाई करके खाना वाना बना के और मिर्ची विर्ची भी काटे थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से हाथ को अच्छे से धोना ज़रूरी है डेटॉल से, क्योंकि अभी मैं दिशानी को नहलाना, उसको सब कुछ करना, ये सारा काम करूँगी, तो उसको कहीं मिर्ची ना लग जाए, इसी वजह से। फिर यहाँ पर है ना ये कपड़े है ना सुबह में नहीं, मैं जब नहाई थी ना उससे पहले सुबह उठ के ही मैंने वॉशिंग मशीन में ये कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए। तो धो के ये सूख भी चुके हैं अब तक। तो अब है ना ये सूख गए हैं, तो इनको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और आज ना मैंने दिशानी के जितने भी टॉयज़ थे ना, सॉफ्ट टॉयज़, तो उनको है ना मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के धो डाले थे अच्छे से, क्योंकि घर से आने के बाद ना यहाँ पर मतलब ये सारे गंदे पड़े थे और इनको धोए नहीं थे ना, तो इस वजह से दिशानी इनको लेके खेल रही थी। तो मुझे थोड़ा सा बेकार लग रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर मैंने जल्दी से आज ही धो दिए, नहीं तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इनको धोने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी धोने के लिए, क्योंकि घर पे आई थी 2 महीने बाद। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो गंदे हो रखे थे। तो सारा तो मैंने ऑन कैमरा नहीं दिखाया है, कुछ कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा भी मैंने कर लिया था। तो इसी वजह से ना इनको धोने का मौका नहीं मिला था, पर आज धो दिए हैं। तो देख सकते हो बहुत ही क्लीन और गुलगुले लग रहे हैं एकदम। तो बस अब ना सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और बस दिशानी के लिए अब दूध बनाऊँगी। और सुबह सुबह से ना काम करते करते ना आज ही ना मैंने चाय पीना ही भूल गई हूँ। मैं चाय पीती हूँ, जैसे कि जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो आज चाय पीने का मौका ही नहीं मिला, सुबह उठ के ही सारे काम करने लग गई जल्दी जल्दी। तो बस चाय पीने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर है ना एक में मैं दिशानी के लिए मतलब दूध गर्म कर रही हूँ, उसको दूध पिलाऊंगी, और दूसरे कटोरी में ना मैं अपने लिए कॉफ़ी के लिए दूध गर्म करूँगी। तो आज ना मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीऊँगी। तो बस यही काम है आज। तो अभी है ना सारा काम भी हो गया है, तो लंच तो अभी नहीं करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आराम से बैठ के थोड़ी देर कॉफ़ी पीऊँगी, और सारा काम हो गया है। अब दिशानी उठेगी तो उसको उठाऊँगी, उसको अभी फ़िलहाल में वो तो नहीं उठेगी, पर उसको मैं उठा के उसको दूध पिलाऊँगी। और दूध पिलाने के बाद फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगी आराम से बैठ के, या फिर पहले कॉफ़ी पी लूँगी फिर उसको दूध पिलाऊँगी, ऐसा कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर है ना कॉफ़ी के लिए मैंने एक छोटा सा कटोरी लिया है, और उसमें 1 कप ही दूध डाला है। ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती हूँ, वैसे तो नहीं पीना चाहिए, पर मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ एकदम कड़वा बना के। तो चलिए अब है ना दूध मेरा गर्म हो चुका था कॉफ़ी के लिए, और उसमें मैंने शक्कर और 1 इलायची डाली थी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कॉफ़ी, और इसमें से थोड़ा बहुत कॉफ़ी डालूँगी कप के अंदर। तो चलिए ये देखिए मैंने डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मिला लूँगी, तो कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगा। और बस कॉफ़ी पी लूँगी आज, फिर कल पीऊँगी चाय, या फिर शाम को चाय पीऊँगी। अभी सुबह में मेरे को चाय बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था, तो इसी वजह से। तो चलिए अब आराम से बैठ के चाय पी लेती हूँ, चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी पी लेती हूँ, और फिर जाके दिशानी को दूध पिला दूँगी उठा के, मुँह धुला के उसका। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।